हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं अभी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी समारा रशिया पढ़ रहा हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों आप लोगों को समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। बेसिकली ये जो मैं पूरा वीडियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें मैं पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड समारा की हिस्ट्री के ऊपर। समारा जो है समारा ओब्लास्ट के अंदर आता है। समारा सिटी जो है समारा ओब्लास्ट के अंदर आता है। जैसे इंडिया में सब हर एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है स्टेट की तरह, वैसे ही इधर स्टेट को ओब्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, समारा एक स्टेट है। समारा स्टेट के अंदर समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है। एंड समारा जो है मॉस्को से, रशिया के कैपिटल से अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर दूर है। और समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये 1919 में फर्स्ट स्टैब्लिश की गई थी। रशिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है। तो अभी बात करते हैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बजट के ऊपर। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो बजट है, मतलब समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है। यहाँ का जो फीस है वो 4,50,000 है। ठीक है, लास्ट ईयर भी 4,50,000 ही था, इस साल भी 4,50,000 सी है। कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, फीस में अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। बाकी यहाँ का जो हॉस्टल फीस है, हम जब आए थे हमारा तो ज़्यादा था। हमें तो पर मंथ देना पड़ता है, मतलब सॉरी पर ईयर देना पड़ता है हमें। ऐसा है कि पर ईयर हमें हॉस्टल फीस भरना पड़ता है अभी भी। पर अभी जो लोग नए बच्चे आ रहे हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जो मेरे मतलब जूनियर हैं, ठीक है, उनको 6 साल के लिए 36,000 पेमेंट करना पड़ता है हॉस्टल के नाम पे। आपको ऐसा इधर ऐसा पागल नहीं बनाया जाएगा। बाकी सारी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि आपका जो यूनिवर्सिटी फीस है वो तो बहुत कम होती है, पर आपका जो एकोमोडेशन है, मतलब हॉस्टल मिलता नहीं है, या तो प्राइवेट हॉस्टल मिलता है, उधर जाके आपको पता चलता है हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको फ्लैट में रहना पड़ता है। फिर आपके जो बजट है वो बहुत ज़्यादा जाता है। 4,50,000 अगर आप 6 साल के लिए पकड़ो और उधर का 36,000, तो बेसिकली आपका 27 लाख के अंदर पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो एक रीजनेबल प्राइस के अंदर समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट है, मतलब जो कि मीडियम बजट है। ये लो बजट यूनिवर्सिटी है नहीं, मीडियम बजट यूनिवर्सिटी है। समारा सिटी इतना भी सस्ता नहीं है और इतना महंगा भी नहीं है, वेरी रीजनेबल। ठीक है, जितना होना चाहिए उतना ही है। बाकी ऐसा है कि बाकी एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि क्या है ऐसा स्पेशल समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, रशिया में कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जिसके अंदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एक समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही है जहां इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब अलग से एक अलग सा इंस्टीट्यूट खोला गया है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इट मीन्स कि जैसे आपको दूसरे यूनिवर्सिटी में कैसे होता है, जो रशियन टीचर्स हैं उनको ही इंग्लिश पढ़ा के, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रेनिंग देके उनको ही क्लास, मतलब वही क्लास लेते हैं, रशियन टीचर्स ही क्लास लेते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज की दिक्कत आती है, बात करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनको मेडिकल टर्म्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो नहीं पता होता। ठीक है, तो बहुत सारी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें जो हैं वो आती हैं। पर समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और फैकल्टी जो है, मतलब ऐसा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो खोला गया है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खोला गया है। जो मिडिल ईस्ट आए हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है, अफ्रीका से है, पाकिस्तान से भी कुछ लोग हैं, मतलब सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ही हैं। इधर के जितने भी टीचर्स हैं खाली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएंगे, रशियंस टीचर्स इधर इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो यूएसएमएल क्रैक करके बैठे हैं, जो प्लैब दे के आए हैं, ठीक है, कुछ टीचर्स जर्मनी से हैं, कुछ टीचर्स यूरोप के बाकी कंट्रीज से हैं। अभी सोच भी रहे हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी टीचर्स को भी लाएं। तो ऐसा है कि जो मतलब आपको कुछ दिक्कत होगी नहीं इधर पढ़ने में, इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन गैप, जो बाकी सारी चीज़ें दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको फेस करना पड़ता है वो इस यूनिवर्सिटी में आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। सिलेबस ऐसे बाकी यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री ऑफ रशिया, हिस्ट्री ऑफ रशिया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जो मैंने ऐसा मेडिकल फील्ड में सुना भी नहीं है कि होते हैं। इन सारी चीज़ों को हटा के समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रॉपर यूएसएमएल के सिलेबस के ऊपर आधारित होके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, हमको तो पढ़ाया गया था, हमारे टाइम पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो था वो खुला नहीं था, पर हमारा भी जो डिपार्टमेंट है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। मतलब हमारी क्लासेस जहाँ लगती थी अब उधर नहीं लगती, हमारा डिपार्टमेंट प्रॉपर अलग किया जा रहा है। तो सिलेबस भी इधर जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, बच्चों को जिस सिलेबस के बेसिस पे आधारित पर पढ़ाया जा रहा है वो यूएसएमएल के बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है। पूरा जो सिलेबस है सेम टू सेम फॉर यूएसएमएल एंड एफएमजी। अगर यूएसएमएल के सिलेबस पे आप अगर अपनी तैयारी करोगे तो ऑफकोर्स एफएमजी तो निकल ही जाएगी। तो यही बात है।
बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर के ऊपर। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी खाली एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बेसिकली एक रिसर्च यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया जाता है। आर्टिफिशियल बोन बनाना, ठीक है, रेडियो, हमारा जो रोबोटिक्स डिपार्टमेंट है उधर बहुत ऐसी चीज़ें जो मुझे समझ में भी नहीं आती, ठीक है। बाकी पिरागो टेबल, आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा टेबल देखा होगा, एनाटमी टेबल, ऐसे एनाटमी का पूरा एक ऐसा एलईडी स्क्रीन वाला टेबल दिखाया जाता है जो कि एकदम प्रॉपर वर्क करता है टच के साथ। वो उसका पेटेंट मतलब वो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी खुद बनाती है। समारा का जो पॉपुलेशन है, पूरे समारा का जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 40 लाख है, ठीक है। समारा रशिया का 6th लार्जेस्ट सिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है, टॉप 6 के अंदर ही आता है और 40 लाख है। इधर क्लिनिकल एक्सपोजर की बात हम करें तो समारा का खुद के मतलब समारा के खुद के 5 हॉस्पिटल है। मेरा जो हॉस्टल है, मेरे हॉस्टल नंबर 2 हॉस्टल के पीछे ही है ENT डिपार्टमेंट, इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। बाकी समारा के रीजन में 5 रीजन में समारा रीजन को डिवाइड किया जाता है। समारा रीजन के सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो हमारे पीछे हॉस्पिटल मतलब हॉस्टल के पीछे ही है, ठीक है। बात करें पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट हमारा डीन ऑफिस के पास में है, ठीक है, जो कि खुद का यूनिवर्सिटी का खुद का है। और इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के पास 2 है, एक है हॉस्टल के पीछे, हमारे हॉस्टल के पीछे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट एक और है जो कि इमिग्रेशन सेंटर के पास है, जो कि खाली सीवियर केस ओनली, मतलब अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है तभी उधर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। बाकी ऑप्थेल्मोलॉजी और गायनक जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ टाइप है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, 2 3 4 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी और ये गायनक डिपार्टमेंट का ये है टाइप है। बाकी बात करें हमारे साइकिल्स की, 3rd ईयर की साइकिल्स की, हमारे 3rd ईयर के साइकिल में हमारे क्लासेस लगे हैं सर्जरी की, थेरेपी की और रेडियो की, ठीक है। तो हमारी जो थेरेपी की क्लासेस लगती थी वो हमारे थेरेपेटिक डिपार्टमेंट में लगती थी, जो हमारे हॉस्टल के बस बिल्कुल पीछे है। और कुछ ग्रुप जो हैं जिनका कोई और हॉस्पिटल में थेरेपी की क्लासेस लगते हैं। थेरेपी की क्लासेस हमको ऐसे प्रैक्टिकली नॉर्मल हॉस्पिटल में ही लिया जाता है, कोई ऐसा इसका थ्योरी बेसिस में कुछ पढ़ाया नहीं जाता थेरेपी की क्लासेस में, थेरेपी की साइकिल में। सर्जरी की साइकिल के ऊपर, तो सर्जरी की साइकिल हमारी जो होती है पूरी प्रैक्टिकल होती है, हमारे एकदम पूरा ऑपरेशन थिएटर वगैरह हमारे एकदम हॉस्पिटल में क्लासेस लगती हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि एक पेशेंट का लंग इन्फ्लेमेशन हुआ था, तो हमने लंग का जो ट्रांसप्लांट है ना, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन देखा था पेशेंट्स का अपने आंखों के सामने पहली बार। तो मतलब ऐसा है कि इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं जब ऐसे क्लास में अपने आंखों के सामने देखा ऐसा इम्प्लांटेशन होते हुए लंग्स का, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ कुछ ऐसा है, दम है उसमें। बाकी बात करें थेरेपी के साइकिल के ऊपर, तो थेरेपी के साइकिल में हमको टीचर ने पूरा पाल्पेशन सिखाया है, एब्डोमेन का, किडनी का, ठीक है, बॉर्डर ऑफ हार्ट कैसे ये करते हैं, बॉर्डर ऑफ लंग कैसे ये करते हैं, पहचानते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमने थेरेपी की साइकिल में सीखी। बात करते हैं रेडियो की साइकिल के ऊपर, रेडियोलॉजी की साइकिल के ऊपर। रेडियो में हमको ऐसे प्रॉपर पेशेंट्स के ही CT स्कैन दिए जाते हैं, प्रॉपर पेशेंट्स के ही एक्सरेज और फ्लोरोग्राफी टेस्ट दिए जाते हैं। और हमारा जब कंट्रोल टेस्ट होता है, मतलब क्लास एग्ज़ाम होता है, तब हमको प्रॉपर मतलब रियल पेशेंट्स का ही जो टेस्ट होते हैं वो हमको प्रोवाइड किया जाता है। और हमको वो सारी चीज़ें देख के सर को मतलब टीचर को ब्रीफ करना होता है। तो हमारे लिए थोड़ा सा है, मतलब हमें लगता है कि यस, हमारी यूनिवर्सिटी में जितना प्रैक्टिकल होता है दैट इज़ मोर देन इनफ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था एज अ 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट कि हम अभी क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा है एज अ क्लिनिकल एक्सपोजर एक्सपीरियंस। बात करते हैं सेफ्टी के ऊपर। बॉयज़ की सेफ्टी के साथ साथ गर्ल्स की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर मैं अगर बात करने जाऊँ कि समारा का सेफ्टी कैसा है, तो रशिया के कोई भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, रशिया के कोई भी सिटी में आप चले जाओ, आपको सेफ्टी की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हर जगह कैमरास लगे होते हैं, पुलिस हमेशा एक्टिव होती है, आपका एक इमरजेंसी नंबर दिया है, इमरजेंसी नंबर 112 आप कभी भी डायल करो, हर वक्त कोई ना कोई रिस्पॉन्स करता है। मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी आपको एक बताता हूँ। मैं एक बार ऐसा हुआ था, मैं लिफ्ट में फंस गया था, ठीक है, मैं लिफ्ट में फंस गया था, मैं और मेरा एक दोस्त थे। तो हमारा जो लिफ्ट था वो हम दोनों ही थे उस लिफ्ट के अंदर, हम दोनों बंद हो गए थे। और ऐसा पैनिक तो हुए नहीं थे, हम नीचे बैठ गए थे और गाना सुन रहे थे। हमको नंबर नहीं मिल रहा था कि कैसे हम कांटेक्ट करें। फिर हमने हमने जो कॉल लगाया 112 पे, फिर उधर तो उनको इंग्लिश आती नहीं है ऑफकोर्स, तो
मैंने ऐसे मैं तो फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने कुछ कुछ वर्ड्स सीखे थे कि ये पामोश है, मैंने तब बोला था कि कॉल पे पामोश हेल्प, पामोश का मतलब होता है हेल्प, ठीक है, हेल्पर, ऐसा हेल्प, पामोश मतलब हेल्प ही, या खाचू पामोश करके मुझे हेल्प चाहिए। तो वो मेरा लोकेशन ट्रैक करके मेरे पास आए थे, फिर लिफ्ट खुलवाया एंड यस इट वाज वेरी सेफ, ठीक है। मैं उस टाइम मुझे इतना ऐसा अंदर से फील हुआ कि सच्ची में समारा जो है रशिया जो है इज़ वेरी सेफ, ठीक है। बात करते हैं गर्ल्स की सेफ्टी के ऊपर, कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप 12 बजे के बाद भी अगर हॉस्टल के मतलब 12 बजे के बाद भी अगर स्ट्रीट में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, कोई भी दिक्कत आपको आती नहीं है। वैसे 12 बजे के बाद यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती आपको बाहर जाने के लिए, ठीक है। पहले पहले जब बच्चे पहली बार जब मतलब इंडिया से रशिया आते हैं, तब हमारे यूनिवर्सिटी में तो 11 बजे तक ही अलाउंस होता है। उसके बाद जब हम सीनियर हो जाते हैं, उसके बाद तब तक 12 बजे तक हो जाता है टाइम लिमिट, ठीक है। और बात करें समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर कि इसकी सेफ्टी कैसी है, तो मैं खुद 3 साल से समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ, तो इधर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत आज तक हुई नहीं मुझे। और हॉस्टल में आपको अगर एंट्री लेनी है तो आपको 3 सिक्योरिटी मतलब आप 3 सिक्योरिटी क्रॉस करके आपको हॉस्टल के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। आपका कोई और दोस्त अगर कोई और हॉस्टल में भी रहता है ना, तो उसको एंट्री दिलवाने के लिए आपको अपना प्रोपोज जमा करना पड़ेगा। प्रोपोज मतलब आपका एक कार्ड होता है आइडेंटिटी कार्ड करके, उसको आपको जमा करना पड़ेगा कि आपकी गारंटी के ऊपर ये अंदर जा रहा है। फिर जब तक वो बाहर नहीं आता हॉस्टल के, तब तक आपको कार्ड नहीं मिलता। तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, सेफ्टी के कोई इशू नहीं है रशिया में, कभी भी नहीं होता, ठीक है। इसके लिए आप चिंता मत करो, आप इसको बेफिक्र रहो इस चीज़ के ऊपर। बात करते हैं वीडियो के आखिरी टॉपिक के ऊपर कि हॉस्टल एंड मेस। मैं जब पहली बार समारा आया था, तो हमारा मतलब हमारा जो बैच है, हमारे बाद के जो बैच हैं, उन सब का हॉस्टल जो फ़ीस है वो हर साल 12,000 रुपये, मतलब हर 12,000 रुपये हमको देना पड़ता है। और अभी जो बच्चे अभी आने लगे हैं उनके लिए 6 साल का 35,000 होता है, मतलब ऐसे 6,000 पकड़ लो, ठीक है, हर साल। तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हो तो आपका खर्चा बच जाता है। आप अगर कोई और यूनिवर्सिटी में जाते हो, जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बोला कि दूसरी यूनिवर्सिटी में आपका लो बजट यूनिवर्सिटी तो है, पर आपको उधर जाके हॉस्टल नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या फ़ायदा, आप उधर जाके कहाँ रहोगे। आप अगर लो बजट यूनिवर्सिटी चूज़ कर ही रहे हो कहाँ, ताकि कि आपका जो डिग्री है वो कम पैसों के अंदर कंप्लीट हो जाए, उधर जाके आपका ऐसा आ रहा है कि 1 साल में हॉस्टल का फीस ही जा रहा है 1.5 लाख, ठीक है। ऐसे करते करते तो सब 5-6 लाख तो अब 6 साल में भर ही दोगे, फ़ायदा क्या, कुछ फ़ायदा नहीं है। इधर मैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मैंने मेस लिया था, ठीक है। अभी मैंने मेस नहीं लिया, इतना पैसा मेरे पास है नहीं, अगर होता तो मैं ले लेता। मेस का खाना इज़ वेरी गुड, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई स्टूडेंट से मतलब जिसका मेस है या जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, उसके अगर आपको रिव्यू लेना है मेस का क्या है क्या नहीं, तो मैं आपको वो उनसे बात करवा दूंगा। आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपेक्टेशन रखो मेस से कि बहुत ज़्यादा एकदम क्रेजी सा खाना मिल जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता। आप अगर कोई हॉस्टल में रहते हो, कोई यूनिवर्सिटी में रह रहे हो, रशिया के कोई भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम 5 स्टार जैसा खाना मिल जाए। पर बात ऐसी है कि आपको ऐसा खाना मिल जाएगा कि यू विल सर्वाइव हियर। ऐसा खाना भी नहीं बोला कि सर्वाइव करने लायक खाने लायक बहुत अच्छा खाना है, पर ऐसा नहीं कि एकदम प्रॉपर एकदम बटर चिकन मिल रहा है, बिरयानी तो मिलती है, पर हाँ खैर। पर समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर जो आते हैं उनका मेस जो होता है वो कंपलसरी होता है, उनको फर्स्ट ईयर में मेस लेना ही पड़ता है। रीज़न ये है कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब वो पहली बार आते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी ऐसा बोलती है कि तुम्हें इस शहर के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें इधर का कुछ अता पता है नहीं, ठीक है, कहाँ से क्या करना है। और पहले साल ऐसा भी है, क्लासेस का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो खाना बनाना इज़ वेरी हेक्टिक फॉर स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सिटी ने ऐसा रूल बनाया है कि आपको पहले साल आपको मेस लेना ही पड़ेगा। तो यही था समारा के ऊपर। आपको अगर कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है समारा के ऊपर, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और इंस्टा का ID दे के रखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।